आप देख रहे हैं भारत की बात खबर। अयोध्या से जमीन एक्वायर के बाद भी नहीं मिला जमींदार और किसानों को मुआवजा। मामला अयोध्या के उदया कॉलेज रोड मांझा जमथरा का है, जहां 500 बीघा जमीन का मामला है। सुनीता पांडे जो एक पेशे से अधिवक्ता है, उन्होंने बताया कि हम 500 बीघा जमीन के मालिक हैं। सुनीता पांडे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार व प्रशासन पर आरोप लगाया है कि हमारी जमीन भी एक्वायर कर ली और हमको अभी तक मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर हमने पूर्व में रहे जिलाधिकारी नीतीश कुमार से और कमिश्नर तक से मुलाकात कर अपने जमीन के मुआवजे की बात की, लेकिन हमको आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। आपको बता दें, सुनीता पांडे एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी है और उन्होंने बताया कि हमारी 500 बीघा जमीन है और हम 500 बीघा जमीन के मालिक हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर हमको यहां से न्याय नहीं मिलता है तो हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलेंगे और अगर वहां से भी हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम सुनाते हैं वहां पर रहने वाले किसान जो अपना खेती किसानी कर परिवार की जीविका चला रहे हैं, और अधिवक्ता सुनीता पांडे का भी वह बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने ये सारे आरोप अधिकारियों पर लगाए हैं। मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मामला ये है कि 2023 नवंबर से लेके अभी तक महाजमथरा की ज़मीन, जो महाजमथरा है, ये जहाँ बैठे हैं हम लोग, ये ITI से लेके दक्षिण द्वार से ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे तक करीब 250 एकड़ की मैं मालकिन हूँ। जो संपत्ति हमारे 2 मंदिर में लगी हुई है, मंदिर हमारे 2 जगह, एक बासदेव घाट में है, रामराज कुंज के नाम से है, और एक चक्रतीर्थ घाट अयोध्या, श्री सिंह वानी दुर्गा मंदिर चक्रतीर्थ घाट अयोध्या। ये 2 मंदिर की महंत हूँ और दोनों मंदिर में मेरी पूरी संपत्ति लगी हुई है। मेरे फादर ने अपने लाइफ में ही मुझे लिख दिया था जीते जी, और जीते जी हमने दाखिल खारिज के लिए भी लगा दिया था, क्योंकि तकर्रुर सरबकाई में मरने की ज़रूरत नहीं होती कि मरने के बाद लगाइए। आप जीते जी लगा सकते हो, जो चाहो सो करो, उसको किसी को भी आप लिख दो, सारा पावर होता है उसमें। ऐसा नहीं कि दाखिल खारिज हो तभी आप कुछ कर सकते हो, आप वैसे भी कर सकते हो, उसको किसी को दे सकते हो। तो ये 250 एकड़ का मामला है, कहीं 500 बीघा ज़मीन की मैं मालकिन हूँ, और इन्होंने ना कोई नोटिस दिया है, ना कोई कंपनसेशन दिया है, ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से आया, ना कोई अधिकारियों की तरफ से आया है। और लगातार पूछने पर हाँ मैडम आपको मिल जाएगा, काम होने दीजिए, भगवान का काम है, राम जी का काम है, फिर क्या कुंभ मेला है, इसका काम है, सहयोग करिए। और 50 करोड़ का टेंडर लगा हुआ है जो सामने लगा है, लेकिन ना किसान को कुछ मिला है और ना जमींदार को मिला है, और ना मुझे ही मिला। अभी तक किसी जमींदार को नहीं मिला, ना मुझे मिला। उन्होंने आश्वासन दिया था, पूरा आश्वासन, कि आपको मुआवजा मिल जाएगा, आपके किसानों को मिल जाएगा जो नुकसान हुआ है। उन्होंने कुछ नहीं किया। और मैं DM साहब से मिली थी, नीतीश कुमार जी से भी, तो उन्होंने कहा मेरी नजूल की ज़मीन है, 57 नंबर, हमारा नाप के दे दीजिए। ना उन्होंने आज तक नक्शा नहीं दिखाया, ना कोई उनका नंबर है। इसके प्रभाव में लगभग कितने किसान? तो हज़ारों किसानों का, ये हमारे 10,500 असामी हैं, 10,500 किसान हैं जो इस समाज ज़मीन में आज से नहीं 3-3 पुश्त से लोग रह रहे हैं। और ये ज़मीन जो लैंड है 1839 से है, रजिस्टर्ड सरबाकाई के माध्यम से, आज से नई ज़मीन हमारे पास है ये। और एरिया है, यहाँ पे न जमींदारी ख़त्म हुई है और ना ही ये लैंड नजूल की है। इस समय ये मंदिर की संपत्ति है, और इस तरह से ये इस पर टेंडर हो रहा है, बेचा जा रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए ठेका दिया जा रहा है, और किसानों को ना मिल रहा कुछ, ना जमींदार को कुछ मिल रहा है। और सिर्फ हमें कुछ पता ही नहीं है, ना कोई विज्ञप्ति निकले, कुछ निकली है। और क्या आपने बताया? मुझे बताए हुए हुआ है। अच्छा। यहाँ तक जो मुआवजा बना वो भी नहीं पता था, मेरे किराएदार और मेरे नौकर को दिया गया। कौन लोग हैं वो लोग? एक अवधेश पांडे जो अपने आप को कहते हैं, और चचेरे भाई बन रहे हैं, एक विनोद हैं, विनोद पांडे। ये 2 लोग चचेरे भाई बने, लेकिन मुआवजा ले लिया है? नहीं, मुआवजा को नहीं मिला, क्योंकि मामला सरबाकारी का है, उनको ना कुछ लिखा गया है, और इसमें भाई बहन का भी कोई इशू नहीं है। अगर वो मेरे सगे भाई भी होते तो भी उनको ना मिलता, क्योंकि तकर्रुर सरबाकारी में गुरु और शिष्य का होता है, जिसको लिख दिया जाता है उसी को मिलता है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी आज तक ना मुझे उसका कुछ पैसा मिला है, और लगातार इस पे काम हो रहा है, पिलर लगा हुआ है, सड़क बन रही है। सड़क भी हमारी ज़मीन से ही आई है, जो 40 फीट का रास्ता बना है, उसमें 22 बीघा ज़मीन हमारी उसके अंतर्गत गई है, उसी में से रास्ता आप आए हो, अंदर एंट्री की हो। और लगातार पिलर लगा है, कम से कम सैकड़ों बीघा कवर कर चुके हैं वहाँ तक जाके। तो क्या इसके लिए आप? मैं कर रही हूँ, मैं बैठी नहीं हूँ, लिखा पढ़ी, देखिए अधिवक्ता मैं हूँ, तो मैं लिखा पढ़ी से ही सब अधिकारी से मिलना है, लिखा पढ़ी करना है। मैंने लिखा पढ़ी से किया, रजिस्ट्री भी किया है, और डिप्टी कमिश्नर लिख के चल रही है नहीं। मैं अभी देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से अपनी बात कह रही हूँ, पहुँचा रही हूँ, और आश्वासन का भी समय क्रॉस हो गया है, नियर अबाउट 1 साल हो गया। 2024 जनवरी से उन्होंने आश्वासन दिया था कमिश्नर साहब
कमिश्नर साहब ने खुद फ़ोन से कहा था सुजीत से कि मैडम का मुआवजा बना दीजिए, जो बना है लिखित उन्होंने दिया है मुआवजा के लिए, मैं अभी आपको पेपर दे दूँगी। और अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, ना कुछ हुआ है, बल्कि उसका रिएक्शन ये है कि पिलर गाड़ते हुए, कब्जा करते हुए चले जा रहे हैं मेरी ज़मीन पे। और हमारी ज़मीन पे मुआवजे का आदेश हुआ था मुझे हुआ है, क्योंकि मैं जमींदार हूँ, मुआवजा तो मुझे ही मिलेगा। ठीक, जो असामियों का नुकसान हुआ, फसल हुआ है, वो उनको फसल का नुकसान ही मिलना चाहिए, ये है। सरकार की तरफ से कुछ आदमी यहाँ पर आते हैं, उन्होंने बताया कि हमारे कागजात पे आप लोग के हमारा नजूल सरकार चढ़ा है, इस नजूल सरकार के अधिकार से हम लोग ये मुआवजा ले रहे हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि अगर आप लोग इसके ऊपर कोई निर्णय ले रहे हैं तो आप हमें कोर्ट पर मिलिए, इसके खिलाफ मुकदमा लड़िए और इसको हटवाइए। जमीन कैसी है जो ये इस पे चल रहा है? ये लोग बता रहे हैं कि नजूल सरकार, आप लोग का क्या है मतलब? इस ये हमारे लोग का जैसे दादा परदादा इससे जीवन यापन करते थे सालों, मतलब 1000-2000 साल से, मतलब 100 साल पुराने से इसी से जीवन यापन करते थे। इसीलिए उन लोग का भी मानना है कि अगर सरकार कुछ ले रही है इसको तो उसको मुआवजा भाई दिया जाए। आपकी ज़मीन कितनी है? जी हमारा 15 बीघा है। जी हीरालाल यादव। जमीन सरकार ले लिया है, तो क्या मुआवजा मिला कि कुछ नहीं मिला क्या है। कह रही सरकार? सरकार कुछ दे नहीं रही, सब नजूल लिख दिया है। हाँ, तो आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं की? शिकायत किया गया मगर मिला नहीं कुछ। अच्छा, कितनी ज़मीन है आपकी? अरे है तो कम से कम 5 बीघा है, 5-6 बीघा है। आप क्या मांग करती है सरकार से? ये तो हमें जमीन दिए तो हमें रुपया दिए, मुआवजा। क्या नाम है आपका? हमारा शांति नाम है। हम लोग किसान आदमी है, गरीब आदमी है। 50 साल से हम लोग जोतते बोते आ रहे हैं, दादा परदादा मतलब बो रहे थे, हम लोग भी बो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे को हम लोग यहाँ जिलाते खिलाते थे। हम लोग की ज़मीन गवर्नमेंट फ्री में ले रही है, न कुछ मुआवजा दे रहा है न कुछ दे रहा है। फ्री में जो है पुलिस लोग आते हैं, मारते हैं और गरियाते हैं, खेते हैं। हम लोग करीब 100 वर्ष से यहाँ से जोतते बोते आ रहे हैं, हम लोग को कुछ मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा। जमीन है कैसी है? ये ज़मीन जो है माजा जमथरा की है, जिम्मेदारी भी है और किसान भी इसमें जिम्मेदार भी है और किसान भी दर्ज है। जो है शासन द्वारा नजूल घोषित करके जो है सारी ज़मीनें हम लोग की हड़प रहे हैं। और कुछ दे लगभग यहाँ 500 बीघा तो हम लोग की है, और तो माझा में करीब 2-3 हज़ार मतलब एकड़ है। तो और इसका सब मुआवजा कुछ नहीं हुआ? नहीं, इसका मुआवजा गवर्नमेंट कुछ दे नहीं रही, कह रही इस पर नजूल घोषित कर दिया गया है, इसलिए आप लोग को कुछ मुआवजा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप हम लोग शासन प्रशासन से कहा जा रहा है, हम लोग की कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। कितने लोगों की? कम से कम 2-3 हज़ार किसानों को जो है, गरीब किसानों की खेती है, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं। हम लोग की हमारा नाम देवनारायण यादव है। छोटे बच्चे हैं, ना कोई नौकरी है ना कोई चाकरी है। हम लोग इसी से अपन जीवन निर्वाह कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट इसको ज़बरदस्ती कब्जा करके हम लोग को मारते गरियाते खेते हैं। कहते तुम लोग का यहाँ कुछ नहीं है, सब नजूल है। 20 बीघा है और हमारी ज़मीन ले रहे हैं और नजूल सरकार ले रहा है, और नजूल भूमि दर्ज कर दिया 2014 में। मुआवजा नहीं मिला आप लोगों को? मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसको कह रहे हैं कि आपका सरकारी भूमि हो गई। ज़मीन तो 12,000 एकड़ है माझा जमथरा, कम से कम 2,000 आदमी किसान की ज़मीन है। कोई 5 बीघा है, कोई 10 बीघा है, कोई 20 बीघा है।